क्योंकि हर चीज़ किसी चीज़ के लिए भी आप एक छोटी सी पंच की इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप घर में प्लान करते हैं। मेरे ही इंजीनियर्स भाइयों ने बनाया होगा, आप लोगों के मौजूद लोग उसमें अलग अलग पंचायत के सरपंच हजरात थे, उन्होंने भी एक सर्टिफिकेट दिया कि हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ कमियाँ रह गई हैं। सुप्रीम में 40 स्कीम्स हैं, 40 स्कीम्स हैं हमारे जल जीवन मिशन की, और दूसरी छोटी मोटी स्कीम जो PRI और DDC साहब के कुछ पैसे जो हैं वो मिलते हैं, बट वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। दूर दराज इलाका है, स्कैटर्ड एरिया से, पहाड़ी इलाका है, क्योंकि मैं पहाड़ी इलाके से अच्छा वाकिफ हूँ, मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें प्लानिंग में वाकई ही कुछ कमी रही है। पिछले दिनों होम सेक्रेटरी साहब ने करवा लिया हमारे पुंछ में, तो ये चीज़ मैंने वहाँ भी रखी थी बड़ी रिस्पेक्टफुली के सर, प्लानिंग में कुछ कमियाँ रही हैं। कोई एक स्कीम के तहत अगर 4 या 5 गांव आते हैं तो उसमें मैंने देखा कि सिर्फ 2 या 3 ही गांव डाले हैं और बाकी 2 गांव रखे नहीं हैं। अब जब DPR बन जाती है तो उसका एक स्कोप तय हो जाता है, उसकी एक फिक्स गाइडलाइन हो जाती है कि इसके बाहर नहीं जाना है। और आजकल के ज़माने में आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि पंचायती राज सब लोगों ने देखा कि हर चीज़ जियो टैग है, हर चीज़ पे मॉनिटरिंग होती है, कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, तो उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यूट्यूब बनती है और जो आइटमें फिक्स हो जाती हैं वही हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, वही हम वहाँ पे काम करते हैं। फिर उसमें प्लानिंग में थोड़ी कमी रही। DPR ने जो है हमारी वो अप्रूव हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग भी स्टार्ट कर ली, टेंडर हो गए, सारा कुछ हो गया। इंसान का ये तवक्का है मुझसे कि मुझे पानी मिले, हर वक्त घर को नल से जल होना चाहिए। कोशिश हमारी तो पूरी रहेगी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि दुनिया है, पहले अगर गलती हुई फिर ठीक हो जाएगा, फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर हम बनाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे ख्याल ये खत्म नहीं होता है। अगर ये सिलसिला खत्म हो जाए फिर हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते, तो बहरहाल ये है किसी लेवल पे भी हो जाती है, इंसानी मखलूक की ऐसी कहीं ना कहीं को गलतियाँ होती हैं। शुरू में जो टेंडर्स हुए तो मुझे लगा कि पहले 6 या 8 महीने तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच ये झगड़े चलते रहे, कोई कह रहा था जगह नहीं मिल रही है, कोई कह रहा फॉरेस्ट इशू है, कोई कह रहा कोई लोकल इशू है, कहीं रिजर्वायर हो हमारे बनने वहाँ पे कोई जगह का इशू। ये सारी चीज़ें कुल मिला के मैंने देखा कि मुझे 5-5.5 महीने हो गए, तो अभी आके ही मैंने एक्सपीडाइट किया, इसकी स्पीड बढ़ाई। दूसरे जैसे मेजर या पूंछ में थोड़ा ज़्यादा वो हो गई, इसकी में उनकी गति थोड़ी तेज हो गई, रफ्तार तेज हो गई, बट यहाँ पे अभी भी कुछ कमी है। और मैं चाह रहा था कि मैं पूरा तफसील में एक दौरा करूँ, बफलियाज और ऊपर एरिया में 1-2 बार गया, बट बिल्कुल तफसीली में चीज़ें को देख नहीं पाया। अब एक्शन के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि टाइम निकाल के, अब मेरे पास अगर 400 स्कीम है तो हर एक स्कीम को मैंने वहाँ जाके देखना मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं रहता है। ऑफिस की बड़ी मसरूफियत रहती है, अलग अलग डेपुटेशन, ये चलता रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर का इशू रहा तो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने आते ही कुछ नोटिस दिए, 1 दिया, 2 दिया, तो कुछ लोगों ने काम स्टार्ट किया, फिर भी स्लो गति से स्टार्ट किया। टीम को टर्मिनेट किया मैंने, उनको नुकसान भी किया, 10-20 लाख रुपया उनकी CDR है सारी वो प्रॉफिट हो गई, आप जानते होंगे। दूसरा ये कि मेरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत सारी लोकल है, जोड़ी पूछ किया भाई बड़ी दूर से नहीं है, कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी का हूँ, हमारी मिलती जुलती पार्टी करके मेहनत करते हैं। ये भी पानी की किल्लत इस कारण होती है, मैं पूछ टाउन की, आपको सब टाउन से भी कुछ लोग होंगे, टाउन की मैं बात करूँ कि बहुत पुरानी यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ है, जितना भी 40-50 साल पहले का नेटवर्क लगा है। उस टाइम शायद पॉपुलेशन यहाँ की 5000 या 6000 होगी। अभी मुझे ये मेरे इंजीनियर साहब बता रहे थे कि जनाब यहाँ तो पॉपुलेशन अभी 50,000 के आसपास होगी। नेटवर्क हमारा वही है, पाइप हमारी वही लगी है, एक घर के 8 घर बन चुके हैं, ऊपर से आगे पीछे गाँव के जितने पहाड़ी इलाकों के लोग हैं वो भी बच्चे पढ़ाने या कुछ कामों के लिए वो सुरनपुर में, तो कुदरती तौर पर ये दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि हमारे पास है नहीं, वो सिस्टम नहीं है। तो सुरनपुर का ये इशू है, 2 ही ग्रेविटी फीड करती है, वो भी टूटी-फूटी रहती हैं। टाउन में जो है अभी तक कोई जो प्रोजेक्ट नहीं आया। अभी अमृत 2 आ रहा है, पिछली बार भी शायद आया होगा, चौधरी साहब के नोटिस में होगा भी, और मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अभी डिपार्टमेंट को ये हिदायत मिली है कि अभी हम खुद करेंगे। पहले क्योंकि जो कंसल्टेंट रिव्यू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो शायद चल नहीं पाया, और चीफ साहब का मुझे रात को भी मैसेज आया कि आप इमीडिएटली डिपार्टमेंट टेकअप करें और प्रोजेक्ट बना के जल्दी से जल्दी
करें। मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त रहेगी, कोई भी पानी का प्रोजेक्ट आता है तो मेहरबानी करके उसको रोके मत, क्योंकि अदरवाइज आप सऊदी अरबिया में देखिए, यहाँ हमारे उधर इसलिए जाना पानी की कीमत, राजस्थान में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, दूसरी स्टेटों में देखिए, एक एक गिलास के लिए लोग तरस रहे हैं। और अगर हम इस चीज की कदर नहीं करेंगे तो ये फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पानी एक कहीं पे भी पानी निकलता है, गवर्नमेंट का है, वो एक्ट बन चुका है गवर्नमेंट। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत पोर है। इम्प्लीमेंटेशन पोर है, कहीं कंट्रैक्टर्स ने काम ही शुरू नहीं किए, जहाँ किए हैं तो आधे में छोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ी एक इश्यू कि एज पर गाइडलाइन है, नॉर्म्स जो काम नहीं हो, पाइपलाइन बिछानी है, उसको कितना फीट नीचे ले जाना है वो रूल है, लेकिन वो ऊपर से ही पाइपलाइन जा रही है। तो आप सोचिए कि ये वो पाइपलाइन जो ऊपर से गई है वो तो किसी टाइम में टूट जाएंगी, वो तो साल भी नहीं चलेगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ये कहेगी फ्यूचर में कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 100% पानी दे दिया है, अब कोई पैसा नहीं देंगे, कोई स्कीम नहीं देंगे और लोग बेचारे वैसे ही अगले 30-40 दिन पानी के बगैर हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये हमारे इंजीनियर्स जो है यहाँ बैठे हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग बात है। हम कई बार गुस्सा भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, AWE साहब को हम गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, इंजीनियर्स को गाली देते हैं कि ये देखो ये नहीं हो रहा है। वो ठीक है, बट इनका भी उतना कसूर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिन्होंने DPR बनाए वो कसूरवार थे जो आप इंजीनियर से कि एटलीस्ट जो कवर हो रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से वो एज पर से कलर कटर का भी था। तो ये कुछ DPR दोबारा लाई। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं पिछले कई दिनों से ये सारे लोग मेरे पास आए कि ये हम पानी की प्रॉब्लम है, हमारे मोहल्ले में पानी की ये पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछी है। अब इंडिविजुअल केस में रोज AWE साहब को फोन करो, आपको करो, ये आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इशू भी फॉलो अप करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैंने जिन जिन लोगों का कंसर्न था उनको मैंने बुला लिया और वो आपके सामने यहाँ खुद अपनी अपनी परेशानी रखेंगे। मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट, एक तो ये है कि JJM हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मगर जिस गांव में हमारा JJM का काम चल रहा है 70% शो हो गया कि हो भी गया है, फिर भी लोग आते हैं कि हमारे पहले तो पाइप ही नहीं लगी, तो वो पाइपें गई कहाँ, वो काम 70% कैसे हो गया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो भी इशू यहाँ पे जो भी हमारे लोग रखेंगे आप उसको नोट करो, MP साहब नोट करें और इसका फॉलो अप प्रॉपर हो। और आप अब मेरे साथ मीटिंग भी आप नोट कर लें, कोई भी हमारे साथ, और एक एक पॉइंट को नोट करके इसका फॉलो अप नहीं करें, उनके कंटेक्ट में, ताकि ऐसा ना हो कि मीटिंग हो जाए और फिर उसके बाद कुछ हो ना। तो मीटिंग का फॉलो अप जरूरी है, किस महीने में कहाँ पाइपलाइन नहीं बिछी है, क्यों नहीं बिछी, उस ठेकेदार को पूछ के उसका टाइम लाइन फिक्स कर दो, डायरेक्शन दे दो ठेकेदार को कि इतने दिनों में ये पाइपलाइन लग जानी चाहिए। तो मेरी तो दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि एक तो वो क्यों नहीं उन जगहों पे पाइपलाइन नहीं बिछी है या पाइपलाइन बिछ गई है तो पानी नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम अपनी शुरुआत करें, अपनी प्रॉब्लम एक्चुअली चौधरी साहब ने मुझे 2 महीने पहले ही बोला था कि हम एक तफसीलन दौरा करेंगे पूरे सोलन कोर्ट, खसूसी तौर पे इनका जो एरियाज है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन में मैं जाऊँगा, लेकिन वक्त ना होने के कारण मुझे भी वक्त नहीं मिला और फिर चलते चलते फिर शायद असेंबली इलेक्शन